ठीक तो हो? हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कहा था ना, बाकी की विधि खुले आसमान में करी, वो भी सनसेट से पहले, इसीलिए हम यहाँ आए। लेकिन करण, हम यहाँ आए कब? मुझे कुछ याद नहीं है। तुम सो गई थी। सो गई थी? मैं? कब? गाड़ी में। गाड़ी में? लेकिन करण, मुझे बस इतना याद है, मैं बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में थी और गाड़ी मेरे सामने थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। और वो गाड़ी कहाँ है? प्रिया, तुम मेरी मदद करने के प्रेशर में मेंटली कुछ ज्यादा ही थक गई हो, शायद इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। बट आई होप तुम्हें ये याद होगा कि तुम यहाँ मानसी और कृष को वापस लाने में मेरी मदद करने आई हो। तो विधि शुरू करें। लेकिन अंश, हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। सनसेट होने ही वाला है और सनसेट से पहले मुझे वो विधि खत्म करनी होगी, वरना मैं मानसी और कृष को हमेशा के लिए खो दूंगा। ऋषि जी, शेखर जी, इन दियों में तो डायन की बातें डली हुई है, जिसे जलाने से कोई भी इंसान अपनी जगह में जम जाएगा। इन सबके साथ यही हुआ है। हो ना हो, ये उस मोहना का ही काम है। इसका मतलब मोहना ने करण की मदद की है। I knew it। मोहना हमेशा से ही गुड़िया और मुन्ने की दुश्मन रही है और करण का टारगेट भी वो दोनों ही है। इसका मतलब है कि मोहना और करण मिले हुए हैं। God। मतलब जरूर करण के पीछे क्या होगा। I just hope वो गुड़िया और मुन्ने को बचा ले। अगर डायन केश बाती ने इन्हें पूरी तरीके से अपनी लपेट में ले लिया तो फिर इन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं होगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ठीक है करण, हम विधि शुरू करते हैं। अब मुझे एक साथ सब पर ये जबा कुसुम और गंगा जल का घोल डालना ही होगा।
निशान जी, आप सब ठीक है ना? हाँ। अफसोस, हमेशा साथ साथ रहने वाला परिवार आज हमेशा के लिए बिखर जाएगा। यहाँ तुम सब मरोगे और वहाँ पिया और मुन्ना हमेशा के लिए मूर्ति बन जाएंगे। बचा अंश, तो उसे मैं संभाल लूंगी। मैं जानती हूँ चुटकी, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मुझे मौके दिए हैं, मेरी जान भी बचाई है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ मरता हुआ छोड़ के जा रही हूँ। क्या करूं? जब मकसद बड़ा हो तो छोटी मोटी कुर्बानियां देनी ही पड़ती है। मैं भी वही कर रही हूं। और वैसे भी तुम तो जानती ही हो ना, डायन अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। निशान जी, हम सब तो ठीक है, लेकिन पिया और मुन्ना बहुत बड़े खतरे में है। हमें उन्हें बचाना पड़ेगा, किसी भी तरह से बचाना पड़ेगा। सुनहरी रेत को उस इंसान पर फेंका जाए जिसने श्राप दिया हो, या फिर उसके परिवार के किसी सदस्य पर। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। और जैसे ही स्वर्ण रेत पत्थर बने इंसान को स्पर्श करेगी, पत्थर बना इंसान जीवित हो जाएगा और जीवित इंसान पत्थर का बन जाएगा। अब ये सुनहरी रेत में तुम दोनों पर डालूंगा। जैसे ही रेत तुम दोनों से होकर मानसी और कृष पर गिरेगी, वो दोनों ठीक हो जाएंगे। शुरू करें? तुम तैयार हो? अंश ने तुमसे वादा किया था करण, मानसी और कृष को ठीक करने के लिए उसे जो करना पड़े वो करेगा। मैं अंश का वादा हर हाल में निभाऊंगी। सॉरी अंश, तेरा भाई तेरे साथ धोखा नहीं करना चाहता, पर मैं एक भाई से पहले एक पति और एक बाप भी हूं, और ये बाप आज मजबूर है। जी, कोई तो तरीका होगा ना ये पता लगाने का कि करण पिया और मुन्ने को कहाँ लेकर गया है। जी, लोकेशन पता करने का तरीका है या नहीं मुझे नहीं पता। एक सेकंड, आपके पास करण की कोई चीज I mean, हो सकता है कि हमें उससे कुछ मदद मिल सके। करण की कोई चीज? नहीं, ऐसी चीज तो मेरे पास है। क्या? हीरा, ये करण का है। मुन्ने को उसकी संदूक के पास से मिला। ये शायद करण की वाइफ और बेटी की तस्वीर है, जिसे ठीक करने के लिए वो गुड़िया और मुन्ने को अपने साथ ले गया। हाँ, ये मानसी और कृष की तस्वीर है, उसकी बीवी और बच्चे की। निशान जी, इस लॉकेट से करण की लोकेशन का पता चल सकता है? नहीं अविनाश जी, इससे उसकी लोकेशन का पता तो नहीं चल सकता, लेकिन इसकी मदद से हम उसे रोक जरूर पाएंगे।
आखिर ये पेड़ करण को विधि करने से क्यों रोक रहे हैं? निशान जी, ये अब क्या कर रहे हैं? गुड़िया और मुन्ने को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। यह अग्निवार यंत्र है। जैसे ही ये अग्नि करण के पेंडेंट को चारों तरफ से घेर लेगी, करण जहां भी होगा आग की लपेट में आ जाएगा। ये और मुन्ना बच जाएंगे। भाभी? भाभी? ऋषि जी, आपने ये क्या किया? ये रीवा वंशी की बच्ची तो दिलरुबा के पीछे ही पड़ गई। हमें नमन के सामने सनम बन के रहना होगा, वरना ये सावी दिलरुबा का सारा खेल खराब कर देगी। इमली, इतनी सारी इमली। दिलरुबा को इमली बहुत पसंद है, लेकिन दिलरुबा तो बाहर नहीं जा सकती है। लेकिन दिलरुबा को इमली चाहिए ही चाहिए। दिलरुबा इमली खा के रहेगी। यंत्र के पूरी तरह आग की लपेट में आने से पहले आपने पेंडेंट बाहर निकाल लिया। क्यों किया आपने ऐसा? माफ कीजिएगा निशान जी, लेकिन करण अंश का भाई है। अंश की तरह वो भी मेरा बेटा है। उसकी सिर्फ शक्ल अंश से मिलती है बेट्री जी। उसमें ना अंश जैसी कोई सच्चाई है और ना ही उस जैसी कोई अच्छाई, बल्कि वो तो मोहना जैसा खुदगर्ज और मौका परस्त है। कि गलत फहमी अगर आप लोगों को लगता है कि करण के दिल में आप लोगों के लिए कोई प्यार या अपनापन है, वो सिर्फ अपना मकसद पूरा करने आया है यहाँ। और उसका मकसद है गुड़िया और मुन्ने को पत्थर बनाकर अपनी बीवी और बच्चे की मदद करना, उन्हें ठीक करना। नहीं निशान जी, ऐसा नहीं है। करण बुरा नहीं है, वो तो बस वक्त और हालात ने उसे थोड़ा कड़वा बना दिया, और बची कुछ कसर उस मोहना ने पूरी कर दी। वो जो भी कर रहा है मोहना की बातों में आकर कर रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ निशान जी कि करण के अंदर भी अच्छाई है। अगर आपको रोकना है तो आप उस मोहना को रोकिए, करण को नहीं। को गलत फहमी। हाँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। आप भाभी डायन को रोकिए। सारे फसाद की जड़ वो भाभी डायन है। समझ क्यों नहीं रही है? मोहना को हम बाद में भी रोक सकते हैं, लेकिन हमें करण को अभी रोकना होगा, क्योंकि वो गुड़िया और मुन्ने को पत्थर बनाने जा रहा है। प्लीज ये पेंडेंट मुझे दे दीजिए। निशान जी नहीं। 1 मिनट। निशान जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, उसकी कद्र भी करता हूँ। प्रिया आपकी बेटी है तो वो हमारी भी बहू है। आदित्य हमारा पोता है। हम भी नहीं चाहते कि उन्हें कोई नुकसान हो या कोई तकलीफ पहुंचे। हम बस ये चाहते हैं कि प्रिया और आदित्य पर जो खतरा मंडरा रहा है वो बस टल जाए और करण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। आखिर करण में मेरे भाई मृदुल का खून है, राठौड़ का अंश है। वो कैसी बातें कर रहे हैं आप समझ क्यों नहीं रहे? गुड़िया और मुन्ने को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है। भाई साहब, आपको उस धोखेबाज करण की इतनी चिंता क्यों हो रही है? अरे उसने तो हम सबके विश्वास और हमारी अच्छाई का फायदा उठाया है। भाभी डायन के साथ मिलकर हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया और प्रिया और आदि को पत्थर बनाने के लिए ले गया। मुझे तो लगता है उसे इस बात की सजा मिलनी चाहिए। भैया, चिताली और निशान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वक्त प्रिया और आदि के बारे में सोचने का है। इस समय वो खतरे में है।
अरे रूप सुंदरी जी हमको माँ। अबे तुम, अबे चमगादड़ की नाजायज औलाद, अबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? अबे तुम लोगों को शर्म वरम नहीं आती है? अबे तुमको हमारा ही कमरा मिला था यहाँ लटकने के लिए, हैं? भागो यहाँ से। हट। अबे नहीं सुनोगे कहा? रुको, तुम्हें निकाल के चप्पल मारेंगे तुमको। कहाँ भागे? तुमको हमारा ही स्वागत मिला था बे, गेस्ट अपीयरेंस देने के लिए। भाग यहाँ से। तो भाग जाओगे तो यहीं लटका देंगे तुमको जिंदगी भर के लिए। भाग। मानेगा नहीं, वंडर मचा के रखा है। रुको 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 रुको, तुम्हारा इलाज करते हैं, 1 मिनट रुको। आओ बेटा, आओ, तुम्हारे को आज फ्राई करते हैं। अरे आज तुम्हारा इलाज कर देंगे, आज मार के फैला देंगे तुमको। भाग यहाँ से, भाग। हमारे सुहागरात में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है ये ससुर का नाती। अरे रूप सुंदरी जी, रूप सुंदरी जी, अरे मिसेस जी, ये कहाँ चली गई भाई? ओहो, ये चमगादड़ से डर के कहीं पलंग के नीचे तो नहीं छुप गई है? देख लेते हैं इधर भी। अरे निकलिए बाहर मिसेस जी। अरे तो इसमें भी नहीं है। सुनिए जी। अरे आप वो बेड के नीचे क्या ढूंढ रहे थे? अरे छोड़िए बेड को, आप कहाँ चली गई थी? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, आप वो चमगादड़ से डर के बाहर चली गई थी। चलिए कोई बात नहीं। अरे एक मिनट, ये आपके चेहरे पे लाल निशान कैसे है? वो आजकल बाहर बहुत धूप है ना, सनबर्न हो गया। आए है, आप कितनी नाजुक हैं। वो अंग्रेजी में बोलते हैं डेलिकेट। हाँ डेलिकेट हैं आप। अरे बहुत शर्माती हैं। वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, काहे कि अब आप एक रीवा वंशी की मिसेज हैं। और रीवा वंशियों का ना ये भूत चुड़ैल डायन वायन से तो ऐसे ही आमना सामना होता रहता है, समझ गई? आप घबराइएगा मत, काहे कि आपके साथ हम हैं, हम नमन द कंचार रीवा वंशी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।